प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है हबक्कूक की पुस्तक चैप्टर 2 का वचन 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। आमीन। हबक्कूक नबी को जो यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिए थे, जब हबक्कूक नबी अपने अपने विचारों से परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर उससे कहता है कि इसे अपनी पाटियों पे लिख ले। दूसरी बाइबल में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि इसे अपनी पाटियों पे लिख ले। जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से अपनी पाटियों पे लिख लो, जिसमें सब सुगम जिससे कि सब लोग स्पष्टता से और सुगमता से इस चीज़ को पढ़ सके, क्योंकि ये भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरे होएगा ही होएगा। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए कि जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचनों से आपको कहा है, वो आज की सुबह में हो, चाहे कहीं भी फिर भी कभी आपने बाइबल पढ़ी हो या किसी और के द्वारा आपको वचन मिला हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कौन से भविष्यद्वक्ताओं को फॉलो करते हैं। ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को फॉलो मत कीजिए जो अपने विचारों को आपको समझाते हैं, अपने विचारों के बारे में आपको बोलते हैं। ऐसे लोगों को सुनिए जो बाइबल के द्वारा आपको वचन सुनाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आप ही कि ये लोग अपने मुख से मेरा नाम लेते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है, और ऐसी भविष्यवाणियाँ करते हैं जिनको मैंने इन्हें नहीं भेजा है करने के लिए। इसलिए आपको सच और झूठ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हर कोई नबी बना बैठा है। परमेश्वर के वचन सुनाने से ज़्यादा अपने वचन सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चिन्हों चमत्कारों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, चिन्ह चमत्कार आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको विश्वास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। परमेश्वर में विश्वास कीजिए। इसीलिए तो वो कहता है कि वह समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। अगर आपको परमेश्वर ने ये वादा किया है कि वो आपको कुछ देगा, जो कुछ आप मांग रहे हैं अपने वचनों के द्वारा उसने आपको बोल कर कहा है, क्योंकि हम इतने पवित्र लोग नहीं रहे हैं इस संसार में, इस कलयुग में हम ऐसे पवित्र लोग नहीं रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे। मैं बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो कभी देखती हूँ तो उसमें ये कहते हैं लोग कि आज परमेश्वर ने मुझसे ये कहा वो कहा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने मनों से ही अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। परमेश्वर यदि हमसे आज बातें करता है तो वो बाइबल के द्वारा ही करता है। हम ऐसे नबी संसार में नहीं रह गए हैं। ऐसे लोग अपने आप को नबी, अपने आप को कोई पापा जी कहलाता है, कोई मम्मी जी कहलाता है। नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता है और वो एक ही है, और वो स्वर्ग में रहता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को नित्य प्रतिदिन सुनता है और वो उत्तर भी देता है। इसीलिए तो वो कहता है कि दर्शन की जो बातें जो नियत समय पे पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। जो बातें परमेश्वर ने हमसे कही है कि वो हमारे लिए करेगा, जो उसने वरदान हमें देने के लिए हमसे वचन दिया है, वो अवश्य हमारे लिए पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर की बातें जो बाइबल में लिखी है, जो मसीहा की बातें इस बाइबल में लिखी है, वो किसी भी बात की एक भी बिंदु और एक भी मात्रा बिना टले वो पूरा नहीं होगा। इसलिए वो कभी नहीं टलेगा, अवश्य ही पूर्ण होगी उनकी बातें। परमेश्वर ने यदि हमसे कहा है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमें मांगना बहुत आवश्यक है। दूसरी जगह वो कहते भी हैं कि तुम उसमें विश्वास करो तो तुम्हारी कल्पनाएं भी सिद्ध हो जाएगी। आमीन। हमें ज़रूरत है विश्वास करने की, हमें ज़रूरत है मांगने की। जितना हमारा बड़ा विश्वास होगा उतनी ही हमारे लिए प्रार्थनाएं सार्थक हो जाएंगी। भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने यदि हमसे कहा है अपने वचनों के द्वारा तो वह अवश्य ही इन बातों को पूरा करेगा, चाहे उसमें विलंब हो। हाँ, देरी हो सकती है, प्रभु कभी कभी देर लगाते हैं। आप जानते हैं कि मिस्रियों को कनान पहुंचने में 40 साल लग गए थे। 10 दिन में जो रास्ता क्लियर हो सकता था वो 40 सालों में पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर उन्हें परखना चाहता था कि ये क्या सिर्फ कनान की कल्पना करते हैं या मुझ पे भी विश्वास करते हैं। हर छोटी बात के लिए वो कुड़कुड़ाते थे, हर छोटी बात के लिए उन्हें कुड़कुड़ाना अवश्य था।
उन्हें परमेश्वर लाल समुद्र से पार कर देता है, उनके लिए चट्टानों से पानी निकालता है, उनके लिए स्वर्ग से रोटी वो गिराता है, ऐसी रोटी जिसे वो निकम्मी रोटी कहते हैं, ऐसी रोटी जो उनके दादा परदादाओं ने कभी ना खाई थी, फिर भी वो स्वर्ग से उनके लिए ऐसी रोटी गिराता है, फिर भी वो उसे निकम्मी रोटी कहते हैं। कैसे लोग थे वो, हम उनसे दूर नहीं हैं, हम भी ऐसे ही लोग हैं। हम भी उस परमेश्वर पे ऐसे ही कुड़कुड़ाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। क्या परमेश्वर तू अंधा हो गया है? क्या परमेश्वर को दिखता नहीं है? क्या मसीहा मेरी सुध न लेगा? वो अवश्य लेगा। विश्वास रखिए कि आपने यदि अपनी प्रार्थनाओं को उसके चरणों में समर्पित कर दिया है तो वो अवश्य ही सुध लेगा। आपने अपनी बीमारियों को उसके चरणों में समर्पित किया है, आपने अपनी हर परेशानियों को, चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, उसके चरणों में समर्पित किया है तो वो अवश्य ही सुध लेगा। बस हमें ज़रूरत है प्रतीक्षा करने की, धीरज धरने की। मेरे प्रभु को मैंने कहा है वो अवश्य सुनेगा, मेरे प्रभु को मैंने ये परेशानियाँ चढ़ाई हैं वो अवश्य ही इनका निदान करेगा। इसीलिए तो वो कहता है क्योंकि ये निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी, तो भी विलम्ब हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना। आमीन। ये बहुत ही पवित्र वचन परमेश्वर ने आज हमें दिए हैं। हम बहुत बार निराश हो जाते हैं, बहुत बार हताश हो जाते हैं कि मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, मैं इतने लोगों से कहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करो। अवश्य है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन। ये अवश्य है कि हम एक दूसरे के लिए रोज़ाना प्रार्थना करें, क्योंकि जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर कई बार नहीं सुनता है, मगर जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर सुनता है। हर एक आराधना, हर एक स्तुति कभी खाली नहीं जाती है। भाई बहनों, विश्वास कीजिए और प्रतीक्षा करते रहिए कि मेरे परमेश्वर को मैंने मेरी परेशानियां चढ़ा दी है, इनका निदान हो जाएगा। वो अवश्य मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो अवश्य मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रतीक्षा करिए। जिस तरह से हम किसी बड़े इंसान, बड़े नेता के आने की प्रतीक्षा करते हैं कि वो अभी आने वाला है, वो अभी आने वाला है, कभी कभी तो सुबह से शाम भी हो जाती है, लेकिन हम फिर भी प्रतीक्षा करते हैं। वो तो परमेश्वर है, वो तो ऐसा खुदा है जो हर वक्त हमारी रक्षा करता है, हर भोर को नया जीवन देता है, हर भोर को नया उमंग देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम दूसरों के सामने बात कर सकें। जितनी आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा हमको कॉन्फिडेंट मिलेगा। कॉन्फिडेंस से हम दूसरों से बात कर सकते हैं, आत्मविश्वास हमें मिलेगा। भले हमारे पास कुछ न हो, लेकिन हमारे पास वो खुदा होगा। हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में जितना हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे उतने ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, उतने ज़्यादा हम आत्मविश्वास से भर जाएंगे। हमें किसी काम में परेशानी नहीं आएगी। हम सच्चे हृदय से और सच्चे मन से जो भी काम करेंगे उसे पूर्णता से कर पाएंगे। इसलिए विश्वास रखिए और उस परमेश्वर में लगे रहिए, वो ज़रूर हमें आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर उस खुदा से, उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए जिसने आज हमें ये नया दिन दिखाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरी यीशु, है मेरे खुदा, है मेरे पिता, है मेरे हाकिम, है हमारे मालिक, है हमारे यहोवा शालोम, जो तूने आज हमें ये सुंदर दिवस दिखाया है, सुंदर दिन दिखाया है और अपने सुंदर वचनों से हमें तृप्त किया है कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर, वो तू अवश्य पूर्ण करेगा। तो अवश्य पूर्ण करेगा उसे, चाहे विलंब हो जाए, मगर हम फिर भी प्रतीक्षा करते रहेंगे। प्रभु, आज हम ये दिन तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनना, उनका उत्तर देना। परमेश्वर, हमें समस्याओं से, परेशानियों से बचाना। जिस काम में हम हाथ डालें, हमारे खत्तों को आशीष देना, हमारे बच्चों को आशीष देना, हमारे परिवारजनों को आशीष देना। परमेश्वर, जो कोई तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु और जिनके लिए हम रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। उन्हें उस दुख भरे शारीरिक पीड़ा से बचा प्रभु, क्योंकि जो बरसों से पीड़ा भोग रहे हैं वो नहीं भोग पा रहे हैं। अब वो निराश हो गए हैं, वो थक गए हैं। हे मेरे भले परमेश्वर, तू सभी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी प्रार्थनाएं तेरे सिंहासन तक पहुंचती है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हम ये विश्वास रखते हैं कि विलंब हो जाएगा, लेकिन हम अपना धीरज न छोड़ेंगे और इस धीरज को धरने में हमारी
आप सहायता करेंगे, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप ही कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक देता हूँ। तेरे सहायक की हमें बहुत ज़रूरत है खुदा, तेरे सहायक की हमें बहुत ज़रूरत है, उस पवित्र आत्मा की हमें बहुत ज़रूरत है। तू जब हमें पवित्र आत्मा देगा ना प्रभु, तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर लेंगे, कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे। हम न जाने कैसी परिस्थितियाँ हों, मगर उसमें भी हम अच्छी तरह से निकल पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे परमेश्वर। तू हमें आत्मविश्वास देता है, तू हमें हर परेशानियों से बचाता है, हर बीमारियों से बचाता है, हर मुसीबतों से बचाता है। हे मेरे भले परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, रोज़ाना हम तुझसे हाथ पसारे प्रार्थना करते हैं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हो सकता है कि हम तेरे पास इसीलिए आए हों, हमारी ज़रूरतों के लिए ही आए हों, लेकिन तेरे पास कभी ऐसे कोई नहीं आ सकता है जब तक तू उन्हें ना बुलाता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, तूने हमें बुलाया है, इसीलिए तो हम तेरे पास आए हैं। करोड़ों की भीड़ से तूने हमें चुनकर अलग किया है। हम तेरी ऐसी भेड़ें हैं जो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं, चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। हे मेरे परमेश्वर, तू भला गडेरिया है, तू हरी चराइयों में हमें चराता है। ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसा विश्वास दे कि चाहे धीरज धरना पड़े, चाहे विलंब हो जाए, फिर भी मेरा खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर अवश्य देगा। मेरे भाई बहनों की जो ज़रूरतें हैं, जो रोज़ाना मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इसी क्षण उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। और यदि उनमें विलंब हो भी रहा है तो उन्हें धीरज धरने की क्षमता दे। तेरी पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कर, जो तेरी पवित्र आत्मा को मांगते हैं। हे मेरे खुदा, तेरी पवित्र आत्मा की हमें बहुत ज़रूरत है परमेश्वर, कि तेरी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तेरा सहायक हमें चाहिए, क्योंकि हमारे बल से, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, चाहे वो कैसा भी काम हो। हे मेरे परमेश्वर, बीमारों को इसी क्षण, इसी समय तू चंगाई दे प्रभु। तेरे नाम से हम बीमारियों को डांटते हैं, तेरे नाम से हम बीमारियों को कहते हैं कि इस पवित्र मंदिर में इस दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं है। इसी क्षण, इसी वक्त तुम इन शरीरों को छोड़कर चली जाओ। हे कैंसर की आत्मा, हे रसोलियों की आत्मा, हे बीमारियों की आत्मा, अंधेपन की आत्मा, लीवर को बिगाड़ने वाली आत्मा, किडनियों को खराब करने वाली आत्मा, शरीर के किसी भी अंग में छुपी हुई दुष्ट आत्मा, इसी क्षण, इसी वक्त उस भले परमेश्वर यीशु के नाम से निकल कर चली जाओ। क्योंकि इस शरीर में वो आत्मा खुदा की बसती है, वो उस परमेश्वर की आत्मा बसती है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हे भले खुदा, जो बेरोजगारी की आत्मा है, जो घरों में फैली है, जो दुष्टता की आत्मा है, जो लालच की आत्मा है, जो क्रोध की आत्मा है, जो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, जो घरों में झगड़े हैं, जो शांति नहीं है, इसी आत्मा को इसी क्षण हम प्रभु यीशु के नाम से डांट कर निकालते हैं कि तुम्हारा इन घरों में कोई काम नहीं है। ये खुदा इन घरों में बसता है, वो परमेश्वर हमारा मालिक इन घरों में बसता है। ऐसी आत्माएं इन घरों से इसी क्षण, इसी वक्त चली जाएं। हे मेरे परमेश्वर, हम आज की सारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज जो कंपटीशन के पेपर देने जा रहे हैं, जो कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, उनके साथ रहना प्रभु। और जो अभी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं प्रभु, उन सभी बच्चों को आशीष दे परमेश्वर, जो तेरी संतानें हैं, क्योंकि तेरी संतानों की तू सुधि लेता है, तेरी संतानों को तू आशीष देता है। मैं सारी प्रार्थनाएं पूर्ण विश्वास के साथ मांगती हूँ कि मेरे प्रभु ने उन्हें सुन लिया है और उनको पूरा कर दिया है। आमीन। इन सारी प्रार्थनाओं के लिए तेरा धन्यवाद। और आज हमारी रक्षा कीजिएगा, हम जहाँ जाएं हमारी रक्षा करिएगा, हमारे साथ साथ चलिएगा। हम सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।